जरा इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, जब कोई मनुष्य मरता है तो सबसे पहले उसे कौन देखता है? यमराज या उससे भी पहले कोई और? क्या आपने कभी सुना है कि मृत्यु के बाद आत्मा को काशी में भी रोका जा सकता है? क्या यह सच है कि एक ऐसा देवता है जो समय, मृत्यु और कर्म तीनों को नियंत्रित करता है? और यमराज भी जिसके आदेश के बिना कुछ नहीं कर सकते? क्या आप जानते हैं कि भारत के कुछ मंदिरों में आज भी सूर्यास्त के बाद घंटी नहीं बजाई जाती, क्योंकि वहां काल भैरव का शासन शुरू हो जाता है? और सबसे डरावना प्रश्न, अगर काल भैरव प्रसन्न ना हो तो क्या मोक्ष भी असंभव हो सकता है? आज की ये डॉक्यूमेंट्री आपको मिलवाएगी उस देवता से जिसे कहा गया मृत्यु का द्वारपाल, समय का स्वामी और शिव का सबसे भयानक रूप। ये कथा है काल भैरव की। काल भैरव कोई साधारण देवता नहीं है। वे भगवान शिव के सबसे उग्र, सबसे न्यायप्रिय और सबसे रहस्यमय रूप हैं। काल का अर्थ है समय, मृत्यु, परिवर्तन और अंत। भैरव का अर्थ है भय उत्पन्न करने वाला, जो अधर्म को कंपा दे, अर्थात जो समय को भी भयभीत कर दे। वही काल भैरव। ये कथा शिव पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है। एक समय ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता का विवाद हुआ। ब्रह्मा ने कहा, मैं सृष्टिकर्ता हूं, मुझसे बड़ा कौन? यही ब्रह्मा के पांचवें सिर से अहंकार बोल रहा था। शिव ने चेतावनी दी, लेकिन ब्रह्मा नहीं रुके। तभी शिव के मस्तक से एक भयानक स्वरूप प्रकट हुआ। काले वर्ण का, रक्त नेत्रों वाला, हाथ में खड्ग, गले में नरमुंडों की माला। वो था काल भैरव। काल भैरव ने ब्रह्मा का पांचवा सिर क्षण भर में काट दिया। यहीं से काल भैरव बने अहंकार के विनाशक, देवताओं के भी दंडाधिकारी। ब्रह्मा का सिर काटने से काल भैरव को ब्रह्म हत्या का दोष लगा। शिव ने स्वयं आदेश दिया, इस दोष से मुक्ति के लिए तुम्हें संपूर्ण पृथ्वी पर भिक्षाटन करना होगा। काल भैरव हाथ में ब्रह्मा का कपाल लिए नगर नगर घूमे, लेकिन कपाल कहीं नहीं गिरा। अंततः जब वे काशी पहुंचे तो वो कपाल स्वतः गिर गया। तभी से काशी बनी मोक्ष की भूमि और काल भैरव बने काशी के कोतवाल। काशी में एक मान्यता है, काल भैरव की अनुमति के बिना स्वयं शिव भी काशी में निवास नहीं करते। ये प्रतीकात्मक नहीं बल्कि दार्शनिक सत्य है। काल भैरव काशी की सुरक्षा करते हैं, आत्माओं का परीक्षण करते हैं, ये तय करते हैं कि कौन मोक्ष का अधिकारी है। इसीलिए काशी विश्वनाथ के दर्शन से पहले काल भैरव के दर्शन अनिवार्य माने जाते हैं। यमराज मृत्यु के बाद आत्मा को दंड देते हैं, लेकिन काल भैरव मृत्यु से पहले आत्मा को देखते हैं। काल भैरव कर्म का लेखा रखते हैं, समय तय करते हैं और ये निश्चित करते हैं कि आत्मा किस मार्ग से जाएगी। इसीलिए कई तांत्रिक ग्रंथों में लिखा है, यम भी भैरव के आदेश से चलता है। काल भैरव तंत्र के अधिपति हैं। उनकी साधना शमशान में होती है, अंधकार में होती है, मौन और भय के बीच होती है। क्यों? क्योंकि काल भैरव डर को तोड़ते हैं। जो मृत्यु से डरता है वो भैरव तक नहीं पहुंच सकता। इसीलिए ये मार्ग हर किसी के लिए नहीं।
शास्त्रों में काल भैरव के 8 प्रमुख रूप बताए गए हैं। असितांग भैरव, रुरु भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव, संघार भैरव। हर रूप मानव के किसी न किसी भय और दोष को नष्ट करता है। कई मंदिरों में सूर्यास्त के बाद घंटी नहीं बजती, दीप नहीं जलते। क्यों? क्योंकि संध्या के बाद काल भैरव का समय शुरू होता है। ये समय आत्मनिरीक्षण का, मौन का और कर्म स्मरण का होता है। लोग कहते हैं काल भैरव डरावने हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं वे अन्यायी के लिए भय हैं और धर्मात्मा के लिए रक्षक। काल भैरव कभी बिना कारण दंड नहीं देते, वे केवल वही तोड़ते हैं जो अधर्म से जुड़ा हो। अंतिम निष्कर्ष, काल भैरव वास्तव में कौन है? काल भैरव मृत्यु नहीं है, वे मृत्यु के द्वारपाल हैं। वे समय नहीं है, वे समय के नियंत्रक हैं। वे भय नहीं है, वे भय से मुक्ति है। इसीलिए जो काल भैरव को समझ लेता है वो मृत्यु से नहीं डरता, और जो मृत्यु से नहीं डरता वही वास्तव में जीवित है। जय श्री काल भैरव। सो हाय फ्रेंड, तो वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा ना यार? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और जाकर कमेंट कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है और वीडियो में कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई दूसरा वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसको नोटिफिकेशन अच्छे से मिल जाए। ठीक है, बाकी यार सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है।